सभी का स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे सरकार। तो आइए आज के इस कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की सीरीज में हम आज तुमको यहाँ पे परिवहन पढ़ा रहे थे। उसी में तुम्हारा सड़क पर परिवहन पूरा हो चुका था। आज हम यहाँ पे रेल परिवहन पे पूरी की पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। सरकार सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपने हाल चाल बता दो कि आपके हाल चाल कैसे हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी का आशा कर सकते होंगे सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। लल्ला आइए आज के इस वीडियो में जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे, और जो बच्चे नहीं बना रहे हैं तो उनको क्या है, उनको नोट्स भैया जी बनाना है। ऐसी ऐसी बातें उनको नोट्स बनाना पड़ेगा। जब तक तुम अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आता है। तुम भी जानते हो, हर कोई बच्चा जानता है जो कंपटीशन की तैयारी करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में रेल परिवहन क्या है, भारत में सबसे बड़ा रेल परिवहन है कि नहीं, सबसे बड़ा किसका है, भारत का कौन सा स्थान आता है रेल परिवहन में, सभी एक छोटी से बड़ी बात हर एक बात को डिस्कस करेंगे सरकार। तो आइए सबसे पहले अपनी कॉपी खोल लो, पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे भाई। तो आइए अपनी कॉपी में हिंट डालोगे रेल परिवहन उस्ताद। यहाँ पे क्या लिखेंगे सरकार, यहाँ पे रेल परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे सरकार। ये हेडिंग तुम लोग अपनी कॉपी में डाल लो। रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान है। यहाँ पे लिखेंगे रेलवे नेटवर्क में, रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान है, फोर्थवा स्थान है मेरे प्यारे भाई। रेलवे नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले पे कौन आता है, तो भैया जी पहले पे तुम्हारा अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। दूसरे पे सरकार तुम्हारा यहाँ पे चीन आता है, दूसरे पे तुम्हारा यहाँ पे चीन आता है। तीसरे पे तुम्हारा सरकार यहाँ पे रूस आता है, तीसरे पे तुम्हारा यहाँ पे रूस आता है। और चौथे पे तो इंडिया सरकार पहले से ही, ये तो विद्यमान ही है मेरे प्यारे भाई। और लिखेंगे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग, यहाँ पे भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है सरकार, यहाँ पे लिखेंगे डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। ये भाई जी कहाँ से कहाँ किया जाता है, ये डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तो सरकार ये जाता है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो लिखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, इंडिया की बात नहीं, पहला बात मैंने इंडिया का था जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस का सरकार, रूस का है, रूस ट्रांस है सरकार, रूस ट्रांस साइबेरियन, रूस ट्रांस साइबेरियन, ये बड़ा तुम्हारा यहाँ पे रेलवे मार्ग है सरकार। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इस दूसरे वाले की बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भैया जी 89 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। ये क्या करता है, मॉस्को को पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे मॉस्को क्या करता है, मॉस्को को पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है सरकार,
से जोड़ता है। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लोगे कतई भैया जी, कतई कर लेंगे। तो उसके बाद भारत में पहली ट्रेन यात्रा कब की गई थी? तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में पहली ट्रेन यात्रा कब की गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन यात्रा भैया जी, भारत में पहली ट्रेन यात्रा कहाँ की गई थी? ये कब की गई थी? मुंबई से पुणे की गई थी। तारीख कौन सी थी? तो 4 अप्रैल 1853 मेरे प्यारे भाई। मुंबई से कहाँ गई थी सरकार? मुंबई से तुम्हारे यहाँ पे पुणे गई थी नहीं, थापे गई थी सरकार, थाने गई थी। बहुत शानदार। मुंबई से ये तुम्हारे थाने गई थी लल्ला। आइए, भारत और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? जो भारत का है और विश्व का भी है, मतलब कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म भारत में ही है। तो यहाँ पे इसे भारत और विश्व का लिखते हैं, भारत और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है सरकार? भारत और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? हुबली नाम सुना है कि नहीं? हुबली कर्नाटक। हुबली कहाँ है सरकार? हुबली तुम्हारे यहाँ पे कर्नाटक में है लल्ला, कर्नाटक। हुबली कहाँ है सरकार? हुबली तुम्हारे यहाँ पे कर्नाटक में है। 1.5 किलोमीटर का ये प्लेटफार्म है सरकार। बहुत शानदार। यहाँ पे तीसरी बात भी लिख दो कतई, भारत में पहली रेल दूरी तय करने वाली ट्रेन, मतलब कि पहली ऐसी कौन सी ट्रेन थी जिसने दूरी तय करी थी? यहाँ पे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है सरकार? तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस है सरकार, एक्सप्रेस है। सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन तुम्हारी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस मेरे प्यारे। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन है? वंदे भारत, नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है मेरे प्यारे भाई? कौन सी है जी? वंदे भारत। ये तुम्हारी सबसे तेज ट्रेन चलती है मेरे प्यारे भाई। कितनी चलती है? 183 किलोमीटर प्रति घंटा, 183 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन तुम्हारी यहाँ पे चलती है सरकार। कितनी चलती है? एक बार पूरा रिवीजन करेंगे फटाफट, तभी क्लास को आगे करेंगे। जब तक रिवीजन नहीं हो क्लास के अंदर तब तक मजा नहीं आएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमने तुमको क्या बताया, रेल परिवहन सरकार, हमने तुमको यहाँ पे बता दिया। भारत का कौन सा स्थान है रेलवे नेटवर्क में? तो भारत का भेजिए रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान है। पहले पे तुम्हारा अमेरिका आता है, दूसरे पे चीन आता है और तीसरे पे तुम्हारा रूस आता है, चौथे पे तुम्हारा इंडिया आता है सरकार। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबी पटरियां किसकी है सरकार? तो सबसे लंबी, भारत की बात हो रही तो सबसे लंबी पटरियां कहां से कहां तक बिछी हैं? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक बिछी हुई है मेरे प्यारे भाई। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी तक मेरे प्यारे। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग यही है। अगर एग्जाम में आए तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब यहाँ पे
दिब्रुगढ़ कन्याकुमारी होना चाहिए सरकार। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे शानदार है, जानदार है, परीक्षा में ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, अब यहाँ पे भारत की बात नहीं की गई, विश्व की बात करी गई। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? रूस में पाया जाता है, रूस का ट्रांस साइबेरियन, रूस का ट्रांस साइबेरियन है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद इसकी रूस ट्रांस साइबेरियन की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। इसकी कुल लेंथ है कितनी है? 9289 किलोमीटर सरकार। बहुत शानदार तरीके से यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मास्को को पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, वोस्तोक से जोड़ता है। नाम बड़ा इनके ऊट पटांग है, बहुत ही दुविधाजनक की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब पॉइंट फैक्ट पे बात करेंगे। भारत में पहली ट्रेन यात्रा कब चालू हुई थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी मेरे प्यारे भाई? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 4 तारीख थी, अप्रैल का महीना था, 1853 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थोड़े तक चली थी, मुंबई से थोड़े तक चली थी। 16 तारीख थी, 16 अप्रैल था 1853, 1853 मतलब कि 1853 तुम्हारा यहाँ पे मॉडर्न चल रहा था, युग चल रहा था सरकार, मतलब कि सन चल रहे थे, ईयर चल रहा था सरकार। तो उसके बाद भारत और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? मतलब कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तुम्हारा कहाँ है? इंडिया में ही है। और कितनी उसकी लेंथ है, किसकी उसकी कितनी लंबाई है? तो 1.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है मेरे प्यारे भाई। कहाँ है? हुबली कर्नाटक, नाम तुमने सुन रखा होगा सरकार। तो उसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहली ट्रेन कौन थी? लेकिन ऐसी ट्रेन बन गई जिसने सबसे पहले सबसे लंबी दूरी तय कर ली। तो भाई जी विवेक एक्सप्रेस नाम उसका था, क्या नाम था? विवेक एक्सप्रेस उसका नाम था मेरे प्यारे भाई। और भारत में सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? मतलब कि 1 किलोमीटर में नहीं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से वो ट्रेन चलती है मेरे प्यारे भाई। वंदे भारत उसका नाम है, एक्सप्रेस इसका नाम नहीं है। वंदे भारत सबसे तेज ट्रेन चलती है मेरे प्यारे। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली, इसकी स्पीड बहुत होती है। ये भैया जी हजार नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भैया जी यहाँ पे 183 किलोमीटर जो है 1 घंटे में तय कर लेती है इसकी दूरी, इतनी इसकी स्पीड तेज है मेरे प्यारे। ओनली 60 सेकेंड्स में मेरे प्यारे भाई। इतना समझ में आ गया होगा तो बताइए, हमने लिख दिया है, तुमको समझ में भी पूरा का पूरा आ चुका है। किसी को दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकता है बिना किसी झिझक के साथ मेरे प्यारे भाई। तो आइए आगे की भी प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं, फिर सिखाते तुमको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा सरकार। और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी के सभी साथी। गुरु दक्षिणा सभी के सभी साथी, मतलब कि अपनी फीस देकर बैठे क्लास में, ऐसे मजा नहीं आता है। जब तक तुम लोग यहाँ पे फीस नहीं दोगे तब तक सरकार मजा नहीं आएगा लाला। जब तक मजा नहीं आता तब तक कुछ काम भी नहीं बनता। तो मजा आना जरूरी है कि नहीं बताओ तुम लोग? मजा आना सरकार जरूरी हो कि नहीं हो? कतई मास्टर मजा आना जरूरी है क्लास में। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी यहाँ पे रेलवे का राष्ट्रीयकरण मेरे लल्ला, राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था लल्ला? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में मेरे प्यारे भाई हुआ था। 1951 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अगला बात करेंगे, रेलवे जोन की संख्या कितनी है भैया जी? जो रेलवे है इसके जोनों की संख्या कितनी है? तो रेलवे जोन की संख्या, रेलवे जोन की संख्या मेरे प्यारे भाई
रेलवे जोन की संख्या कितनी है सरकार? रेलवे जोन की संख्या 18 है। ये बात तुमको बहुत शानदार तरीके से पता होनी चाहिए कि जेब में गांधी हो ना हो पर एक दिल में आंधी होनी चाहिए सरकार। तो आंधी बस तुमको बना के रखनी है। अब यहाँ पे 18 जोन है, एक एक करके हम जोन लिखवाएंगे और फिर उनके हेडक्वार्टर भी लिखवा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग क्या लिखोगे, एक साइड में तुम यहाँ पे जोन लिखोगे मेरे लल्ला, एक साइड में तुम लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर मतलब कि HQ लिखोगे और बीच में एक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लाइन भी ड्रा कर दोगे, कतई मास्टर कर देंगे। तो आइए, दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला हेडक्वार्टर पे बात करने वाले हैं कि दक्षिण रेलवे, तो इसका है जी दक्षिण रेलवे पे बात होगी। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है सरकार? चेन्नई में है सरकार। कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़त भगवान जी? ओ बाबू साहब बोलो बाके मम बिहारी लाल की। तो चेन्नई में है दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर। कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु मेरे प्यारे भाई। फिर दूसरा तुम्हारा यहाँ पे जोन आएगा, दूसरा जोन आता है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। नाम सुना है कि नहीं सरकार? कोलकाता, कोलकाता या कोलकाता बात बराबर है मेरे लल्ला। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे। तीसरा तुम्हारा आता है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य, दक्षिण मध्य रेलवे मेरे प्यारे भाई। तो ये कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद, तेलंगाना सरकार। क्या? सिकंदराबाद तेलंगाना मेरे प्यारे भाई। तेलंगाना, 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 TG लिख दें क्या सरकार? तेलंगाना, TG। बहुत ही शानदार। चौथे पे यहाँ पे बात करेंगे। चौथा तुम्हारे कहा जो 1 2 3 4 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ पे पूरब हो गया, फिर उसके बाद मध्य हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ पे रेलवे हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर, बिलासपुर सरकार। बिलासपुर कहाँ पड़ता है? बिलासपुर, बिलासपुर ये कहाँ पड़ता है सरकार? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवें पे बात कर दो लल्ला। पांचवा तुम्हारा है दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण है, पश्चिम है, दक्षिण है, पश्चिम है। फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली कर्नाटक। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे, हुबली कर्नाटक। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। लिख दो सरकार, आओ कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटका लिखा जाएगा सर, कर्नाटक मेरे पर। फिर उसके बाद यहाँ पे छठा तुम्हारा क्या हो जाएगा? छठा तुम्हारा सरकार हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे तुम्हारा सरकार, पूर्वी रेलवे कहाँ है? कलकत्ता। ओहो भाई साहब, कोलकाता, कोलकाता तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सरकार। उसके बाद 7 नंबर पे क्या आता है? पूर्वी मध्य रेलवे। कौन सा सरकार? पूर्वी मध्य, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर सरकार, बिहार। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर, हाजीपुर कहाँ पड़ता है सरकार? हाजीपुर बिहार में पड़ता है सरकार। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की। तो उसके बाद पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटी, पूर्वी तटीय रेलवे मेरे प्यारे भाई कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा मेरे प्यारे भाई। ये बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं? बात कतई भगवान जी पल्ले पड़नी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पश्चिम रेलवे कहाँ है सरकार? पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे तुम्हारा कहाँ है सरकार? पश्चिम रेलवे तुम्हारा यहाँ पे मुंबई तुम्हारा। बोलो सरकार सही
जवाब हुआ कि नहीं हुआ कतई महाराज? पश्चिम रेलवे तुम्हारा कतई सुंदर सुंदर जवाब हो चुका है कि पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, कतई बता देंगे शानदार तरीके के साथ। आइए आगे की भी प्रक्रिया लगातार चलने वाली है और सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत हो रहा है और बच्चे हुए हैं वो भी तुमको यहाँ पे हम कराई देंगे। 18 हैं, 18 के 18 करा देंगे और इन्हीं में से तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे, जो कराएंगे वही आएंगे और कुछ भी ज्यादा नहीं आएगा। और क्या होगा? और कुछ भी ज्यादा यहाँ पे नहीं आएगा। अब आइए मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है सरकार? यहाँ पे लिखेंगे 10 नंबर, 9 हो गए यहाँ पे 10 लेंगे कि मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सरकार मुंबई में पड़ता है। फिर गेरमे पे बात करेंगे, तुम्हारा गेरमा तुम्हारा क्या आ जाएगा? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है सरकार? उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर तुम्हारा यहाँ पे दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है सरकार। फिर पूर्व उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर नाम सुना है कि नहीं? गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में तुम्हारा गोरखपुर पड़ता है। यहाँ पे 13वें पे बात करेंगे, गोरखपुर हो गया। उत्तर मध्य रेलवे सरकार, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पड़ता है सरकार? प्रयागराज में पड़ता है मेरे प्यारे बहनों। उसके बाद यहाँ पे 14वें पे क्या आ जाएगा? फिर उत्तर पश्चिम रेलवे मेरे प्यारे भाई कहाँ पड़ता है? जयपुर झारखंड। जयपुर कहाँ है? जयपुर तुम्हारा कहाँ है? राजस्थान में है मेरे प्यारे। 15वें पे बात करेंगे पश्चिम मध्य रेलवे, कौन सा ये आ जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे तुम्हारा कहाँ है? जबलपुर सरकार कहाँ पड़ता है? जबलपुर तुम्हारा कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बता दो सरकार। आइए जबलपुर। उसके बाद 16वां तुम्हारा कहाँ है? पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे सरकार, पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे तुम्हारा कहाँ पड़ता है? मलीगांव पड़ता है सरकार। फिर उसके बाद कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता में ही पड़ेगी ना, तो हम लिखवाना हमारा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। कोलकाता मेट्रो कहाँ पड़ती है सरकार? तो भाई जी कोलकाता में ही पड़ेगी। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में ही पड़ेगी। 18वां लास्ट तुम्हारा यहाँ पे है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे सरकार कहाँ पड़ती है? विशाखापट्टनम मेरे प्यारे भाई ये पड़ती है आंध्र प्रदेश। बोलो यहाँ तक बातें तुमको पल्ले पड़ चुकी है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे लिखवाए हैं? कोलकाता मेट्रो और तुम्हारे यहाँ पे दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में पड़ता है। इतनी बातें बोलो सरकार समझ में आ चुकी हैं। 22 मिनट के अंदर तुमने यहाँ पे ये सीख लिया है, घबराने की भी तुमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है सरकार। बोलो बाकी यही लाल की ये एक बार फिर से इसका रिवीजन कराने का हमारा काम बनता है, तो हम इसका रिवीजन कराते रहेंगे क्लास में। जब तक रिवीजन शानदार होगा तभी एग्जाम निकलेगा सरकार। जब तक रिवीजन तुम्हारा शानदार होगा तभी एग्जाम निकलेगा। जब तक तुम्हारा रिवीजन नहीं होगा तब तक तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम भी नहीं निकल सकता है लल्ला। तो आइए कैसे रिवीजन करते हैं, तो भैया देखेंगे कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो रेलवे जोनों की संख्या 18 है मेरे प्यारे भाई। एक तरफ हमने तुमको यहाँ पे जोन लिख दिए हैं, एक तरफ हमने तुम्हारे यहाँ पे हेडक्वार्टर लिख दिए हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए कि मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है सरकार? मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। फिर
पूर्व उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है मेरे सरकार। फिर उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में है मेरे उस्ताद। फिर उसके बाद पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मलीगांव में है मेरे लल्ला। फिर उसके बाद कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता मेट्रो से याद तुमको रहेगा कि कोलकाता की बात की गई है तो कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर होगा। तो कोलकाता मेट्रो हेडक्वार्टर कहाँ है भाई जी? कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कोलकाता में है सरकार। फिर उसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ गई होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ कर दो सरकार। और लगातार, और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि जिन्होंने गर्मी में पसीना बहाया है आज एसी उन्हीं की कमरों में लगी है। तो आज आपके हिसाब, आज आपके हाथ में निर्णय है। अगर आज आप पसीना बहा सकते हैं तो एसी कल तुम्हारे रूम में ऑटोमेटिक लगी होगी सरकार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। क्लास का रिवीजन करते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, और अपनी तैयारी ईमानदारी से करिए। तैयारी के नाम पे तैयार ना होइए, तैयारी कीजिए सरकार। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।